नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु मुदगल में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे IFMS 3.0 पर डीडीओ लेवल पर पेंशन कुलक किस प्रकार से प्रोसेस करें। डीडीओ लेवल पर मेकर लेवल में आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, चेकर लेवल पे आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अप्रूवर लेवल पे आपको क्या करना है। आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात हम करेंगे। अगर आपको एम्प्लॉय लेवल पे पेंशन कुलक ऑनलाइन करने हैं तो उसका वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसको आप देख करके एम्प्लॉय लेवल पर पेंशन कुलक ऑनलाइन कर सकते हैं। इस वीडियो में जो डीडीओ लेवल पे कार्रवाई है उसका प्रोसेस आपको क्या करना है, उसके लिए आप डीडीओ महोदय की आईडी से IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको एक्सेस वर्क प्लेस इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्क 1 में एचओ रोल में आपको जाना है। ध्यान रखना है दोस्तों, आपको एचओ रोल में आपको जाना है। डिसबर्समेंट इंजन में आप स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पेंशन मैनेजमेंट आपको दिखाई देगा। डिसबर्समेंट इंजन में पेंशन मैनेजमेंट पे आपको क्लिक करना है। पेंशन मैनेजमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो पेंशन मैनेजमेंट का जो पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे माई रोल में आपको यहाँ रोल आपको दिखाई देंगी। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो मेकर, चेकर, अप्रूवर आपको दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले यहाँ पे मेकर ही सिलेक्ट करना है। मेकर सिलेक्ट करना है तो ये कंप्लीट डिटेल आपको दिखाई दे रही है। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ रेज रिक्वेस्ट में आप देखेंगे। अब यहाँ आप देख रहे हैं ई पेंशन रिक्वेस्ट 0 है, रिवाइज पेंशन रिक्वेस्ट 0 है, 0 आपको दिखाई दे रही है। तो कह रहे हैं कि एम्प्लॉय का भेजा हुआ केस आपके पास है ही नहीं, पेंडिंग में आ ही नहीं रहा है। तो आप इससे घबराएं नहीं, इसमें स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, अपकमिंग पेंशनर्स, रिवाइज पेंशनर्स एंड फैमिली पेंशनर। आपको अपकमिंग पेंशनर्स पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अपकमिंग पेंशनर लिस्ट आपके सामने ओपन होगी और इसमें आपको वो केस यहाँ पे दिखाई देगा जो एम्प्लॉय ने आपके पास भेजा है। यहाँ पे आपको ये डिटेल दिखाई दे रही है। इस डिटेल में आपको आगे यहाँ इनिशिएट पेंशन में इनिशिएट ई पेंशन ये ऑप्शन आपको दिखाई देता है। आपको इस पे ही क्लिक करना है और एक्शन में भी यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं। ECS प्रोफाइल अगर आप देखना चाहते हैं और ऑफिस अगर चेंज करना चाहते हैं तो ये ऑप्शन आपको यहाँ मिलते हैं। आपको इनिशिएट ई पेंशन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वो पेंशन कुलक जो आपने एम्प्लॉय ने भरे हैं वो कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। आप में को सबसे पहला जो पेज है वो प्रोफाइल का आपको दिखाई देगा और प्रोफाइल में भी 3 सेक्शन आपको दिखाई देंगे, पर्सनल डिटेल, सर्विस डिटेल, एड्रेस डिटेल। पहले पर्सनल डिटेल की बात करेंगे। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है। आप यहाँ पे देखेंगे जो डिटेल भरी हुई है उसको आप एडिट नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे मैरिज सर्टिफिकेट जो अपलोड किया है उसको आप इस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। ये कंप्लीट डिटेल आप दिखाई आपको देगी। अगर कुछ गलत लगता है तो आप उसको नोटिस करेंगे और नोटिस करने के बाद अपने पास नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो आप सर्विस डिटेल में आ जाएंगे। सर्विस डिटेल जैसी एम्प्लॉय ने भरी है कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट काम है वो सबसे इम्पोर्टेंट काम है रिटायरमेंट सैंक्शन ऑर्डर। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, स्टार मार्क भी आ रहा होगा, अपलोड सर्टिफिकेट। आपको यहाँ अपलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जहां भी रिटायरमेंट ऑर्डर को सेव किया हुआ है वहां से रिटायरमेंट ऑर्डर को आप सिलेक्ट करेंगे और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। ओपन बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे डाउनलोड सर्टिफिकेट इस प्रकार का ये बटन आपको दिखाई देने लगा। यहाँ पे आपको अपने रिटायरमेंट ऑर्डर अपलोड करने हैं जिसमें प्रपत्र 6 भी अटैच होकर के आता है। कंप्लीट डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। आप यहाँ आगे जाएंगे, अगर आप कम्युनिकेशन में आपने यस आपने किया है वो आपको दिखाई देगा। अगर अभी इस पेज पर आप चाहते हैं कम्युनिकेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप यहाँ नो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीट आने के बाद फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। इसमें फिर एड्रेस डिटेल आपको दिखाई देगी। इसमें जो आप एम्प्लॉय ने भरा है वो डिटेल कंप्लीट यहाँ पे दिखाई देगी। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। फैमिली पेज पे आ जाएंगे। फैमिली पेज में जो डिटेल एम्प्लॉय ने भर रखी है वो कंप्लीट डिटेल यहाँ पे आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नॉमिनेशन पेज पर आप आ जाएंगे। जैसा एम्प्लॉय ने नॉमिनेशन भरा है उसको आप देखते हुए
कि यहाँ कम्यूटेशन में किसके लिए, ग्रेजुएटी में किसके लिए, एरियर में किसके लिए, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अल्टरनेटिव में उन्होंने नहीं भरा है, मेन में अगर 100% कर दिया है तो अल्टरनेटिव में आपको 0 ही दिखाई देगा। आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ सर्विस डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ सर्विस रिकॉर्ड में सर्विस लेंथ आपको देखनी है, जो कि सर्विस लेंथ इसमें दी गई है वो सर्विस लेंथ आपके लेखाकर्मी प्रमाण पत्र से मैच होनी चाहिए। आप उसको देख लें कंप्लीट, आपकी यहाँ पे सर्विस लेंथ सही आ रही है या नहीं आ रही है। आगे आप यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पे डी स्टेटस आपका कुछ नहीं आ रहा है। डी स्टेटस का मतलब है डिपार्टमेंटल इंक्वायरी स्टेटस। अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप इस केस को आगे फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको यहाँ पर आपको यस या नो में आपके यहाँ जवाब आना चाहिए। तो आपको यहाँ पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है। पेंसिल आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो टोटल सर्विस लेंथ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और यहाँ पे आपका अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है तो उसको रिकॉर्ड को आपको यहाँ पे ऐड करना है। और अगर नहीं है, डी स्टेटस कोई भी नहीं है, तो आप यहाँ नो पे क्लिक कर देंगे। नो पे क्लिक करने के बाद ऐड सर्विस रिकॉर्ड पे आपको क्लिक करना है और ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद डी स्टेटस में आपको यहाँ पे नो दिखाई देगा। यहाँ पे नो कंप्लीट आ जाने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो लोन्स एंड एडवांस का कोई ये पेज आपके सामने आएगा। अगर कोई है तो आप यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करके वो कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे फिल कर देंगे, अन्यथा नहीं है तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट बटन पे आप जाएंगे तो यहाँ कैलकुलेशन का जो पेज है वो आपके सामने आएगा। इसमें पे डिटेल आपको दिखाई देगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, इसको आपको देखना है। यहाँ पे बजट हेड आपको आ रहा है, बेसिक पे आपको यहाँ पे चेक करनी है, लेवल आपको चेक करना है, डीए अमाउंट कितना है वो आपको यहाँ पे चेक करना है। ये चेक करने के बाद आप यहाँ पे स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे टेंटेटिव एलपीसी, आपकी जो एलपीसी आपने टेंटेटिव बनवाई है कार्यालय से, वो उसका टेंटेटिव एलपीसी को यहाँ पे आपको अपलोड करना है। टेंटेटिव एलपीसी सर्टिफिकेट के लिए यहाँ पे आप अपनी स्किल चूज करेंगे। टेंटेटिव बेसिक पे यही आपको चूज कर लेनी है अगर आपकी यही रहने वाली है। और रीजन ड्यू टू इंक्रीमेंट आप ये यहाँ पे चूज करेंगे और कोई आपका रीजन है वो आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको यहाँ दिखाई दे रहा है अपलोड टेंटेटिव एलपीसी सर्टिफिकेट, आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जहां भी आपने एलपीसी को सेव किया हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में, ध्यान रखना है 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको आप ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये अपलोड होगा। अपलोडेड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे आपको अपलोड दिखाई देगा। आप यहाँ पे राजस्थान वॉलंटरी रूरल एजुकेशन सर्विसेज आर यू बिलोंग टू RVRES, तो यहाँ पे आप नो क्लिक करेंगे। आगे ये कंप्लीट होने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो रिकवरी का पेज आपके सामने आएगा। किसी प्रकार की अगर रिकवरी हुई है उस रिकवरी का टाइप आपको करना है, अमाउंट आपको डालना है। अगर कोई रिकवरी नहीं है तो आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फिर कम्यूटेशन का पेज, आपके कम्यूटेशन डिटेल का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें कम्यूटेशन इफेक्टिव डेट अपने आप यहाँ पे आ जाएगी, बजट हेड आ जाएगा, कम्यूटेशन अमाउंट कितना बन रहा है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और कम्यूटेशन फैक्टर, ये अपने आप सारी कंप्लीट डिटेल यहाँ पे ऑटो आने वाली है। किसी प्रकार का आपको मैनुअल यहाँ पे काम नहीं करना है। फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो पेंशन डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, कितनी पेंशन इनकी बननी है, ये भी कंप्लीट ऑटो आएगा। आपको किसी भी प्रकार का यहाँ पे आपको मैनुअल काम नहीं करना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे बैंक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। साथियों, बैंक डिटेल कंप्लीट चेक करने के बाद ये डॉक्यूमेंट आप चेक कर लें। कैंसिल चेक का जो पीडीएफ है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर ये गलत है तो आप इसको यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं और दोबारा आप यहाँ पे इसको अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो डॉक्यूमेंट का पेज आपके सामने ओपन होगा। इसमें एडिशनल डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। एडिशनल डॉक्यूमेंट में कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, कोई भी अदेय प्रमाण पत्र हो, सेवा सत्यापन का प्रमाण पत्र हो, कोई भी डॉक्यूमेंट अगर अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ आपका कंडीशन टू बी
इम्पोज्ड आपको आएगा। इन सभी चेक बॉक्स पे आप टिक कर देंगे, एक एक करके इन सभी चेक बॉक्स पे टिक करना आपको जरूरी है। इन सभी चेक बॉक्स पे टिक करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इट इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे इंक्वायरी इट मीन्स आपकी डेट आपको यहाँ पे आ जाएगी, जिस डेट को आप भर रहे हैं वो डेट आपको ऑटोमेटिक आने वाली है। एंड अपॉइंटिंग अथॉरिटी ऑर्डर नंबर, यहाँ पेंशन केस का जो भी आपका रिटायरमेंट ऑर्डर नंबर है वो आपको यहाँ पे टाइप करना है, और जो डेट है वो आपको यहाँ पे डालनी है। जो आपके रिटायरमेंट ऑर्डर की डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। तो आपका जो भी रिटायरमेंट ऑर्डर की डेट है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। जैसे मैं यहाँ पे करूँगा तो ये जनवरी के ऑर्डर हैं, तो जनवरी की जो मैं डेट है वो अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। ऑर्डर नंबर ऑर्डर डेट आप सिलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, वेरीफाई ऑल दैट कंडीशन ऑल फील्ड आर प्रॉपरली, इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। ये कंप्लीट डिटेल इस प्रकार से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर आपको प्रोसेस बटन पे क्लिक करना है। प्रोसेस बटन पे आप क्लिक करेंगे तो इन 3 में से आप कर लेंगे कंप्लीट। अगर कोई आपके पास प्रॉब्लम होती है तो वो आप यहाँ पे लिख करके इसको फॉरवर्ड करेंगे, अन्यथा आप ओके आप लिखेंगे, ओके लिखेंगे और यहाँ पे फॉरवर्ड पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का ये ई पेंशन सेट आपको यहाँ पे दिखाई देगा। इसको आप एक बार चेक कर लें, और अगर आप इसका प्रिंट भी लेना चाहें तो आप यहाँ से इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। डाउनलोड पीडीएफ का बटन आपको यहाँ पे दिया गया है। कंप्लीट डिटेल चेक करने के बाद आपको फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करना है। फॉरवर्ड बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई देगा, रेफरेंस नंबर आपको दिखाई देगा। आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा पेंडिंग रिक्वेस्ट 0, फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट 1 आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब आगे इसी पेज पर यहाँ माई रोल में आपको आना है, और माई रोल में अब आपको चेकर सिलेक्ट करना है। माई रोल में चेकर सिलेक्ट करेंगे। चेकर सिलेक्ट करने के बाद ये पेज आपके पास रिफ्रेश होकर के दोबारा से यहाँ पे आपको दिखाई देगा, और अब आप यहाँ पे देखेंगे ई पेंशन रिक्वेस्ट आपको एक यहाँ पे दिखाई देगी। आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट जो आपकी रिक्वेस्ट है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इस रिक्वेस्ट आईडी नंबर पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पेज फिर दोबारा से आपके सामने कंप्लीट ओपन होगा, और कंप्लीट ओपन होने के साथ कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, और इसमें फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इसी प्रकार इनको चेक करना है। आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते जाना है। एड्रेस डिटेल आपकी चेक हो गई, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। फैमिली डिटेल आपको यहाँ पे चेक कर लेनी है, फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। नॉमिनेशन आपको चेक करना है, फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। चेकर लेवल पे आपको ज़्यादा काम नहीं है, इट मीन्स आपको डिटेलों को दोबारा से आपको एक बार चेक करना है। तो आपको यहाँ सर्विस रिकॉर्ड में वही चेक करना है। नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर कोई कमी है तो आप इसको यहीं से रिवर्ट कर सकते हैं। लोन का पेज आ गया, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसी प्रकार कैलकुलेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। इधर यहाँ पे ये रिकवरी का पेज आ गया, नेक्स्ट बटन पे कम्प्यूटेशन आपको दिखाई दे रहा है, इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। फिर आपकी यहाँ पे कैलकुलेशन पेंशन की आ गई, फिर नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, आप फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट आपको दिखाई दे रहा है। इस प्रकार के डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका आप प्रीव्यू भी कर सकते हो। प्रीव्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है। इन डॉक्यूमेंट को चेक करने के बाद यहाँ पे अकाउंट पर्सनल सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। लेखाकर्मी का जो प्रमाण पत्र आपके सीबी ऑफिस से या आपके कहीं से भी जो जनरेट आपने करवाया है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो ब्राउज सेक्शन पे आपको क्लिक करना है। ब्राउज सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे और जहाँ भी आपने उसको सर्टिफिकेट को सेव किया हुआ है वहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। आप इसका प्रीव्यू भी आप कर सकते हैं। प्रीव्यू पे आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं कि ये आपका डॉक्यूमेंट आपने सही अपलोड किया है या नहीं किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड किया है। तो क्लोज बटन पे क्लिक करके इस प्रकार से यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो मेरे चेकर लेवल पे आपको यहाँ पे लेखाकर्मी का प्रमाण पत्र अपलोड करना है। फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये कंप्लीट यहाँ पे समरी पेज आपको दिखाई देगा। इन सभी चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे। आई अग्री पे क्लिक करेंगे। अग्री पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप ये भी देख रहे हैं, इफ एनी एरर ऑक्यूर्ड दैट डज नॉट बिलोंग टू यू प्लीज रिवर्ट इट टू द मेकर फॉर रिजोल्यूशन। आपको अगर यहाँ पे इसको रिवर्ट करना है, अगर किसी प्रकार का एरर आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो आप इसको यहाँ से रिवर्ट भी कर सकते हैं।
फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो रिक्वेस्ट कंफर्मेशन में आप ओके लिखेंगे और यहाँ से फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे। फॉरवर्ड बटन पे क्लिक करेंगे तो सक्सेसफुल का मैसेज आपको दिखाई देगा, आप ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद चेकर लेवल का काम कंप्लीट होने के बाद फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट में आपको एक यहाँ पे दिखाई देगी। अब यहाँ पे माई रोल में आपको अप्रूवर सेलेक्ट करना है। अप्रूवर आप सिलेक्ट करेंगे तो अप्रूवर का पेज आपके सामने ओपन होगा और इसी पेज पर यहाँ पे आपको ई पेंशन रिक्वेस्ट में एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, आपको इसी पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो वही रिक्वेस्ट आपको इसी प्रकार से आप यहाँ पे दिखाई देगी, रिक्वेस्ट आईडी आपको दिखाई देगी। इस रिक्वेस्ट आईडी पे आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल पेज वही आपको दिखाई देगा। आप यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, सर्विस डिटेल देखनी है, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है, एड्रेस डिटेल आपको देखनी है, फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, फैमिली डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है, नॉमिनेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगा, फिर आपको ये देखने के बाद नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। सर्विस डिटेल रिकॉर्ड आपको दिखाई देगा, फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ लोन की डिटेल आपको आएगी, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। कैलकुलेशन आपको दिखाई दे रही है, जो मेकर चेकर लेवल पे आपने देखी थी वही आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। रिकवरी का पेज है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। कम्युनिकेशन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनको आपको एक बार चेक करते हुए जनरली चेक करना है क्योंकि मेकर चेकर लेवल पे ये काम आप कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। बैंक डिटेल आपको यहाँ पेंशन की डिटेल आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रही है, इनको भी आप चेक करेंगे। फिर नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। बैंक डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इनको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इट मीन्स मेकर का जो काम है वो मेकर लेवल पे कंप्लीट हो गया, चेकर का जो काम है चेकर लेवल पे कंप्लीट हो गया। अप्रूवर लेवल पे सिर्फ आपको डिटेल एक बार से देखनी है। तो यहाँ ये कंप्लीट देखने के बाद यहाँ पे आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो यह समरी पेज आपको दिखाई देगा। डॉक्यूमेंट डिटेल चेक करने के बाद आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। इस प्रकार का ये समरी पेज आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप आई एग्री के इस चेक बॉक्स पे टिक करेंगे। यहाँ पेंशन सेट प्रीव्यू, अगर आप इनका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो पेंशन सेट प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे तो पेंशन सेट का जो प्रीव्यू है, जो पेज 13 पेज की जो पीडीएफ है, इस प्रकार से आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इनको आप यहाँ पे एक बार डाउनलोड जरूर कर लें और अपने पास सेव करके रख लें। ये कंप्लीट होने के बाद यहाँ फिर पेज पे आना है और आपको फिर नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे आप क्लिक करेंगे तो ओके यहाँ पे टाइप करेंगे। अब ध्यान देना है पेंशन सेट ई साइन, इस पेंशन सेट पे आपको ई साइन जरूर करने हैं। ई साइन का जो डोंगल का प्रोसेस इसमें नहीं है, ई साइन आपको ओटीपी के जरिए करने हैं। रेडियो महोदय के आधार नंबर आपको डालने होंगे, उन पे एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। तो मैं पेंशन सेट ई साइन ऑप्शन पे क्लिक करूंगा। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई साइन का पेज आपके सामने ओपन होगा। उस पेज पर आपको डीडीओ महोदय के आधार नंबर यहाँ पे डालने हैं। जो भी डीडीओ महोदय के आधार नंबर है वो आपको डालने हैं और फिर चेक बॉक्स पे टिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे आप क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी की एंट्री आपको यहाँ पे करनी है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद प्रोसेस होगा। इस प्रोसेस का आपको वेट करना है, किसी प्रकार का बैक बटन आपको यहाँ पे नहीं दबाना है। तो इस प्रोसेस के वेट करना है, कंप्लीट विंडो खुलने तक आपको वेट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे ई साइन सक्सेसफुली डन। अब यहाँ पे ओके पे क्लिक नहीं करके आपको प्रीव्यू पे क्लिक करना है। पहले ई पेंशन सेट को आपको देखना है तो प्रीव्यू बटन पे आप क्लिक करेंगे। प्रीव्यू बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ई पेंशन सेट आपके सामने आएगा। इस पे डीडीओ महोदय के ई साइन होकर के आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसको सेव कर लेंगे। फिर आपको यहाँ पेंशन पेज पर ही आना है। अब आपको भले ही ओके बटन पे क्लिक कर देना है अगर आपने प्रीव्यू कर लिया है और पेंशन सेट को डाउनलोड कर लिया है। तो अगर आप ओके बटन पे से पहले ही डन कर देंगे तो आपको प्रीव्यू नहीं दिखाई देगा और ना ही आपको पेंशन सेट किसी प्रकार से डाउनलोड होगा। तो आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे। ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ फॉरवर्डेड रिक्वेस्ट आपको एक दिखाई देगी। अब अगर आपको इसका स्टेटस चेक करना है तो स्टेटस यहाँ पे चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय का कोड आपको डालना है। कोड डालने के बाद फाइंड स्टेटस पे आपको क्लिक करना है। तो देखेंगे इस प्रकार का ये कंप्लीट आपको पेज यहाँ पे दिखाई देगा और ये कहाँ पे आपका पेंडिंग है, व्यू डिटेल आप आई बटन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्शन है तो
वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस रहा दोस्तों कि किस प्रकार से आपको पेंशन क्लर्क ऑनलाइन करने हैं। डीडीओ महोदय की आईडी से आपको कौन कौन से काम करने हैं, मेकर लेवल पर, चेकर लेवल पर, अप्रूवर लेवल पर। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।